अब हम कार्यक्रम के उस चरण की ओर बढ़ रहे हैं जहां हास्य के साथ एक गहरा संदेश भी जुड़ा है। हमारे बीच उपस्थित हैं एक प्रतिष्ठित स्टैंड अप कॉमेडियन और मिमिक्री आर्टिस्ट, जिन्होंने अपनी तीखी हास्य शैली और प्रेरणादायक जीवन यात्रा से देश भर के दर्शकों का दिल जीता है। आप राष्ट्रीय टेलीविजन मंच पर फाइनलिस्ट रह चुके हैं और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के समक्ष भी अपनी प्रस्तुति दे चुके हैं, यह सिद्ध करते हुए कि प्रतिभा और हास्य की कोई सीमा नहीं होती। अब गीता परिचय अभियान से जुड़कर हास्य और अध्यात्म का संयोजन करते हुए मिमिक्री के माध्यम से काशी और अयोध्या में आयोजित गीता सेमिनार में प्रस्तुति दे चुके हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे मंच पर श्री अभय शर्मा जी। आप सभी को हरे कृष्णा। पहले अपने तन को खोलिए, यानी कि जोरदार, जितनी जोरदार तालियां बजा सकते हैं उतनी जोरदार तालियां अब तक के प्रस्तुतियों के लिए बजाइए। और अब बगैर किसी चुटकुले के अपने मन को खोलिए और जितना जोर से हास्य योग कर सकते हैं पूरे जोर से हंसिए, और जोर से। अब मैं बीट बॉक्सिंग करूंगा, जस्ट 30 सेकेंड। आपको उस पे गाना क्या है? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। आपको गाना है, मैं बीट दूंगा। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। आज ये मेरे लिए बड़े भाग्य का विषय है कि मैं भारतवर्ष में एक मनुष्य के रूप में पैदा हुआ। ये सौभाग्य का विषय है कि मुझे मिमिक्री और कॉमेडी के रूप में एक विलक्षण प्रतिभा मिली, जिससे मैं पहचान बना पाया। लेकिन ये परम सौभाग्य का विषय है कि इस प्रतिभा में मैं परमात्मा के संदेश को आपके समक्ष लाने की कोशिश कर पा रहा हूं। और अब आपको मुझे देख के किसी को महाभारत का पहला श्लोक तो नहीं याद आ रहा है, किसी को महाराज धृतराष्ट्र तो नहीं याद आ रहे हैं, लेकिन ये मन की आंखों की बात है। अगर तन के आंखों में अंधकार से किसी की गलती सिद्ध होती तब तो सूरदास भी गलत होते। लेकिन नेत्रहीन होने के बावजूद धृतराष्ट्र को अपने शक्ति पर अहंकार था और सूरदास को अपने भक्ति पर पूरा भरोसा था। तो तमाम आचार्य आए, संतोष जी, राहुल जी, अभी बंसल सर आएंगे। हम मानते हैं कि हमारे बीच में कुछ और बड़े बड़े आचार्य आ गए। विनम्र श्रद्धांजलि के साथ पहले आचार्य डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। आपको लगे कि वही आवाजें हैं तो तालियां बजाइएगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जिस तरह हमारे देश के लिए डेवलप इकोनॉमी जरूरी है, उसी तरह हमारे जीवन के लिए स्पिरिचुअल ऑटोनॉमी भी बहुत जरूरी है। लालू जी बिहार से, हम भी चलेंगे गीता में। पूरा दिल्ली में 3 गो समस्या भाई। हमने समाचार में 2 महीना पहले पढ़ा कि दिल्ली में पूरा धुआं छाया हुआ है, पॉल्यूशन बढ़ा है। फिर हमने समाचार में पढ़ा कि स्मॉग हो गया। फिर हमने पढ़ा कि अब ठंडा वाला हवा भी चलने लगा। तो हमने कहा कि उसका इलाज है गीता।
नारी में सीता और धर्म ग्रंथ में गीता, और गीता से सारा जगह का कोहरा और मन का कोहरा दोनों मिटता है भाई। नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री, भाई ये पूरा जो गीता है इसमें मन की भी चेतना होनी चाहिए है। और जो संतोष जी कह रहे थे कि वो जड़ में पानी देने से आचरण का व्याकरण ठीक होता है। और जैसे हम पटिया बदलते हैं वो वाला बदलाव नहीं, जीवन में जो बदलाव है वो गीता से ही ना आता है जी। अब पूरा ही हम जब सब लोग चाहेंगे तो ये प्रयास योग और विकास योग सब करके समाज के मन की दिक्कत को भी दूर करके और सतोगुण के साथ जीवन को आगे बढ़ाने का काम होगा। होगा कि नहीं होगा? ताली बजाओ सब लोग। अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, बहुत अच्छा सेमिनार हुआ है और अच्छी बात यह है कि इसमें युवा भी आए हैं। और क्यों अच्छा है? क्योंकि कोई भी काम हमें युद्ध शुरू करने से पहले कृष्ण जी ने संदेश क्यों दिया? क्योंकि हम अच्छे से लड़ाई लड़ सकें। इसीलिए गीता का संदेश उनके लिए नहीं है केवल जिनकी उम्र बढ़ चुकी है, वृद्ध हो गए हैं, बल्कि उनके लिए है जो जीवन शुरू कर रहे हैं और चुनौतियों का सामना करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जय श्री राम, जय श्री राम। निश्चित रूप से साध्य मुक्ति के साथ साथ मैं और मेरा का भाव छोड़ करके कर्म योग करने से सत्य असत्य का ज्ञान प्राप्त करके परमात्मा को साक्षी मान करके सभी के शिक्षा और सुरक्षा के लिए कार्य करने का हमारा प्रयास रहा है। और यही तो गीता सिखाती है, जीवन में आपकी दुर्गति न हो इसलिए शरणागति आवश्यक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, निश्चित तौर पर मैं तो कहता हूं कि असली रक्षा मंत्री भगवान कृष्ण थे जिन्होंने धर्म की रक्षा की। असली रक्षा मंत्री मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम थे जिन्होंने धर्म की रक्षा की। और चाहे आप किसी भी पद पर हो, धर्म और सामाजिक धर्म की रक्षा करना आपका कर्तव्य बन जाता है। और आपको मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में गीता भी है, सुदर्शन चक्र का संदेश भी है। कोई भी शत्रु भारत पर आंख उठा करके नहीं देख सकता है। उसको जवाब देने के लिए भारत की सेना और भारत की सरकार के साथ साथ भारत का संत समाज और उसकी तपस्या भी तैनात है। लास्ट में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, उससे पहले राहुल जी आ गए। देखिए भैया, अगर हम गीता पढ़ेंगे तो सात्विक गुण, सात्विक सुख, सात्विक आहार हमारे जीवन में खटाखट 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 भरा जाएगा। फिर प्रधानमंत्री जी आए, सारे भक्त देखिए किस प्रकार से मोदी मोदी करते हैं। आपको लगे कि वही हूबहू शोर है, तब सुन के अपने तालियों से जवाब दीजिएगा। अब हमारे बीच में गीता के अंतिम आचार्य, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। भारत माता की, भारत माता की।
सभा में उपस्थित गीता प्रचार के पुरोधा श्रीमान संतोष गुप्ता जी, श्री राहुल जोशी जी, श्री महावीर बंसल जी, मुकेश शर्मा जी एवं कोऑर्डिनेट करने वाली पूरी टीम, इसके साथ साथ 18 अध्यायों का मर्म जानने के लिए यहाँ पर उपस्थित 1800 से अधिक तादाद में पधारे हुए मेरे भाइयों और बहनों, हरे कृष्णा। मेरे परिवारजनों, गीता हमारे जीवन को तराशने के लिए द्वापर में भगवान श्री कृष्ण द्वारा तैयार किया गया ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हर जनरेशन में स्वतः ही अपडेट होता रहता है। ये गीता हमें मोबाइल से माला की ओर ले जाने की गीता है। ये गीता हमें पॉल्यूशन से प्राणायाम की ओर ले जाने वाली गीता है। ये गीता हमें तृष्णा से कृष्णा की ओर ले जाने वाली गीता है। ये गीता हमारे मन को वासना से उपासना में लगाने वाली गीता है। आप बताइए, ऐसे गीता का प्रचार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम सब में श्री कृष्ण संदेश का संचार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभय जी की एनर्जी देखकर आई एम श्योर हम सभी एनर्जेटिक हो गए, है ना? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अभय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने हास्य प्रस्तुति के माध्यम से हमें हंसाया ही नहीं बल्कि एक सुंदर और सार्थक संदेश भी दिया है। हास्य और प्रेरणा का यह संतुलन आज के समय में बहुत ज़रूरी है। आपने इसको अत्यंत सहजता के साथ हम सबके सामने प्रस्तुत किया है। आपकी यह प्रस्तुति निश्चित रूप से हम सभी के मन में एक सकारात्मक स्मृति के रूप में बनी रहेगी। एक बार फिर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी अभय जी।